नमस्कार बच्चों। आज हम लोग प्राचीन यूनानी राजनीतिक विचारक तथा राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे। प्राचीन यूनानी राजनीतिक मनीषियों में सुकरात और प्लेटो के पश्चात अरस्तु का नाम आता है। अरस्तु यूनान की महान गुरु शिष्य परंपरा का तीसरा सोपान थे। न केवल राजनीति विज्ञान बल्कि प्राकृतिक विज्ञानों, जीव विज्ञान के क्षेत्र में भी अरस्तु का अद्वितीय योगदान रहा। अरस्तु अत्यधिक प्रतिभाशाली थे। इसी कारण अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु तथा सामाजिक विज्ञानों में नवीन विषयों का प्रतिपादक भी माना जाता है। एथेंस का अरस्तु का संबंध निश्चित रूप से एथेंस से था, लेकिन एथेंस का अरस्तु जन्मजात नागरिक नहीं था। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ। अरस्तु के पिता एक शाही चिकित्सक थे। स्टेगिरा और एथेंस की जो परंपरागत संस्कृति थी उनमें भिन्नता थी। स्टेगिरा में राजतंत्र था और एथेंस में नगर राज्य था। जब अरस्तु बड़े हुए तो 17 वर्ष की अवस्था में वे प्लेटो की कीर्ति से प्रभावित होकर एथेंस आ गए और एथेंस में आकर प्लेटो के शिक्षणालय अकादमी में उन्होंने प्रवेश लिया और आगामी 20 वर्षों तक अर्थात प्लेटो की मृत्यु पर्यंत तक वो इसी अकादमी में अध्ययनरत रहे। प्लेटो अरस्तु की प्रतिभा से बहुत अधिक प्रभावित था। वे अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क या नोज कहा करता था। प्लेटो की मृत्यु के पश्चात अरस्तु की महत्वाकांक्षा अकादमी का प्रमुख बनने की थी, लेकिन वो पद अरस्तु को प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि अरस्तु एथेंस के मूल नागरिक नहीं थे। इस कारण से अरस्तु ने एथेंस छोड़ दिया और वे एशिया माइनर में आ गए। यहाँ पर अतार्निस के राजा हर्मीज के आमंत्रण पर वो आए। हर्मीज अरस्तु की प्रतिभा से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने अपनी दत्तक पुत्री पीथियास की शादी अरस्तु के साथ कर दी। यहीं रहकर अर्थात हर्मीज के दरबार में रहकर ही अरस्तु ने ईरान का पतनोन्मुख निरंकुशवाद देखा। अपनी महानतम कृति पॉलिटिक्स की रचना की। राजनीति, अर्थशास्त्र तथा राजतंत्र का क्रियात्मक अनुभव प्राप्त किया। 342 ईसा पूर्व में उसे मकदूनिया बुलाया गया और मकदूनिया के शासक फिलिप ने अपने 13 वर्षीय पुत्र सिकंदर महान के शिक्षा का भार अरस्तु को सौंपा। 335 ईसा पूर्व में जब सिकंदर राजगद्दी पर बैठे और वो विश्व विजय के लिए निकल पड़े, तब अरस्तु वापस एथेंस लौट गए और वहाँ एक स्वतंत्र विचारक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। एथेंस में अरस्तु ने अपना एक निजी शिक्षणालय या स्कूल स्थापित किया जिसका नाम लीशियम था और 12 वर्षों तक वे इसके प्रधान रहे। 322 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद जब मकदूनिया विरोधी दल को एथेंस में सत्ता प्राप्त हुई तो अरस्तु ने अपने आप को सुकरात वाली स्थिति से बचाने के लिए अरस्तु वहाँ से भाग गए, क्योंकि धर्म के प्रति अविश्वास का आरोप अरस्तु पर लगाया जा चुका था। भागते समय अरस्तु के शब्द थे कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि इससे पहले सुकरात के जीवन को एथेंस में समाप्त कर दिया गया था। अरस्तु 62 वर्ष तक जीवित रहे। इसके पश्चात वो खत्म हो गए।